गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट 9 वीडियो। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का जो गठन है कब किया गया था? आंसर है जुलाई 1946 को किया गया था। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा का जो गठन है किया गया था जुलाई 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और ये हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कहाँ पे हुई थी? आंसर है नई दिल्ली में। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है, किस रियासत के जो प्रतिनिधि हैं ये संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? आंसर है हैदराबाद रियासत के। तो हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि हैं ये संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर है 15। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी ये थी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? आंसर है 33। तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या थी ये थी 33। नेक्स्ट है, संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू की गई? आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की जो कार्यवाही है ये शुरू की गई थी 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या थी ये कितनी थी? आंसर है 7। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन है ये कहाँ से हुआ था? आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य से। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी ये कितनी थी? आंसर है 299। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? आंसर है 114 दिन तक। तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। तो संविधान की निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय है ये लगा था। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान के मूल रूप में कितने भाग, अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? आंसर है 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर है 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया था? आंसर है संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। संविधान की जो कुंजी है ये किसे कहा जाता है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द ये कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष के संशोधन में किया गया। आंसर है 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को पुनः यानी कि दोबारा से 6 से 5 वर्ष संशोधन में कब किया गया? आंसर है 44वें संशोधन में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है, किस संशोधन में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये 60 से लेकर 62 वर्ष की गई थी? आंसर है 41वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, किस संशोधन में मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 की गई? आंसर है 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संशोधन के बाद बनाया गया? आंसर है 69वें संशोधन के बाद। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है अमेरिका के संविधान से। वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है रूस देश से। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है ब्रिटेन। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा है ये संविधान के किस संशोधन से मिला था? आंसर है 69वें संशोधन से। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख है ये किस अनुसूची में है? आंसर है प्रथम अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का जो उल्लेख है कि किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारियों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है 2री अनुसूची में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री इत्यादि के शपथ ग्रहण का जो उल्लेख है ये किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है 3री अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है 8वीं अनुसूची में। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? आंसर है 14। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? आंसर है 3, जिसमें है संघ, राज्य, समवर्ती। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है किस राज्य के लिए नहीं है? आंसर है जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? आंसर है 2003 में। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार जो है ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट है, 1922 ईस्वी में ये किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आंसर है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आंसर है एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आंसर है सहमति समायोजन के आधार पर। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का जो चुनाव है किस आधार पर हुआ? आंसर है वर्गीय मत अधिकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आंसर है 389। अगला क्वेश्चन हमारा, 389 सदस्यों में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे? आंसर है 93। नेक्स्ट है, 389 सदस्यों में मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे? आंसर है 4। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आंसर है 70। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आंसर है हैदराबाद रियासत ने।
नेक्स्ट है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आंसर है 229। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि क्या थे? आंसर है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? आंसर है संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? आंसर है 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन हमारा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर है BN राव। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? आंसर है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण कब किया? आंसर है जुलाई 1947 को किया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? आंसर है 15। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितनी महिलाएं थीं? आंसर है 9। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? आंसर है बेगम अयाज रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आंसर है 324। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तब उसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है GV मावलंकर। भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? आंसर है बंगाल से। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? आंसर है 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? आंसर है 13। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है ये किसने रखा था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? आंसर है GV कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान को बनने में कितना समय लगा? आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? आंसर है 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक। नेक्स्ट है, संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? आंसर है 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? आंसर है 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। भारत कब गणतंत्र बना? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को सभा को एक जातीय संस्था किसने कहा था? आंसर है विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? आंसर है लॉर्ड साइमन ने। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, ये किसने कहा था कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है? आंसर है ऑस्टिन ने। तो ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा का मतलब क्या है? कांग्रेस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड पार्ट 9 वीडियो कवर करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।